अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नाजरीन, आज की एक कहानी मबनी जो है वो इस पे है कि हम अपने पेरेंट्स की जो है ना काफ़ी नाकदरी करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही वो हैं जिनकी वजह से हमारा जो है दुनिया में आना हुआ। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हम भी दुनिया में नहीं होते। ऐसे बहुत सारे वाक़ात हैं हमारी ज़िंदगी में जहाँ पे देखा जाता है कि पेरेंट्स को हर वक्त जो है औलाद जो है रुलाती है। ऐसे बहुत से न्यूज़ आए दिन आप देखते हैं जहाँ पे पेरेंट्स हो, चाहे माँ हो या बाप हो, बच्चे उनको रुलाते हैं। रिसेंटली एक वाक़ा आपने देखा जहाँ पे एक बच्चे ने माँ को जान से मार दिया। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुन के आप भी दुखी हो जाएंगे और साथ में आपको भी एक अपने माँ बाप की कदर आएगी। एक माँ बहुत गरीब थी, वो इतनी गरीब थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो माँ लोगों के घर जाके बर्तन धोती, उनके कपड़े धोती और अपने बेटे को कुछ करके खाना ला के देती। किसी भी हालत में वो बेटे को भूखा नहीं सुलाती। माँ ने इतनी मेहनत करके बच्चे को पाला, बड़ा किया, पढ़ाई कराई और उसके बाद उनके दिन फिर गए, बच्चा मुलाज़म लग गया। माँ अब अपनी बुढ़ापे की दहलीज को पार कर रही थी, बुढ़ापे की दहलीज पे जा पहुंची। बेटे ने शादी कर ली, अच्छी खासी आमदनी आने लगी, लेकिन माँ के लिए एक पुराना कमरा ही रहा। वो माँ जिस माँ ने इस बच्चे को अपने खून कलेजे से, जिगर से पाल के रखा, उस माँ के लिए एक पुराना कमरा घर में बिल्कुल। और बेटा कभी कभार माँ के पास जाता और ये पूछने जाता, तुमने क्या किया, तुम दिन को क्या कर रही थी, क्योंकि माँ की तो सिर्फ लाइफ चेंज हुई थी। चेंज क्या हुई थी भाई? चेंज तो इतनी हुई थी कि वो माँ पहले लोगों के बर्तन मांजती थी, अब अपने बेटे के बर्तन मांजती है। पहले लोगों के घरों में कपड़े धोती थी, अब अपने बेटे के और बहू के और पोते के कपड़े धोती है। इस माँ को इतना बेटे ने एक कमरे में महदूद रखा। मौसम सरमा का मौसम, माँ के पास सिर्फ एक ही कंबल था। माँ हर दिन सोचती कि मैं बेटे को शाम को बोलूँगी, बेटा मेरे लिए एक कंबल लेके आना, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, बुढ़ापा है, कमज़ोर हड्डियाँ हैं, लेकिन जुर्रत नहीं कर पाती बेटे को बोलने की। आखिरकार किसी न किसी दिन एक दिन जुर्रत करके उसने बेटे को शाम को बोल ही दिया। बेटा शाम को माँ के कमरे में गया और माँ ने कहा उसको, बेटा मुझे ठंड लग रही है, बुढ़ापा है, मेरे लिए एक कंबल लिया। और ये माँ की पूरी बात ना सुनते हुए बेटा एकदम से बोला, माँ तुम्हें क्या करना कमल, तुम्हारे क्या काम, तुम्हें किस लिए जाना है, तुम कहाँ होती हो, तुम तो घर पे ही होती हो, कमल लेके क्या कर रहा है? अभी तो मुझे खुद के लिए कपड़े लाने हैं, बीवी के लिए कपड़े लाने हैं, बच्चे की फीस है, उसके लिए यूनिफॉर्म लानी, ये चीज़ें लानी, वो चीज़ें लानी। माँ ने एक ठंडी आह भरी और उसकी आवाज़, उसकी जो ख्वाहिश थी उसके दिल में दबी रही। उससे बेटे को कुछ नहीं बोला। बेटा उठ के अपनी मस्ती में चला गया, क्योंकि माँ को उसने हमेशा पिछाड़ के रखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस माँ ने मेरे लिए क्या किया था। और अगले दिन जब सुबह उठा तो माँ मरी पड़ी थी। पूरे रिश्तेदारों को ऐसे फ़ोन किया, कॉल्स किया और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया और माँ की जनाजे पे बड़ा धूमधाम से जनाजा निकाला। न्याज भी बड़े अच्छे से कर ली, लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने माँ के लिए क्या किया। काश उन लोगों को और उस बेटे को ये पता चला होता कि माँ के लिए एक कंबल 200-250 रुपये का कंबल ला के दे दिया होता तो वो माँ शायद आज इसके साथ जिंदी होती। मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत नीचा कर चुके हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमें याद नहीं रहती। और आप आए दिन हर घर में ये सुनते हो, हर घर में, और आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आप अपने पड़ोस में भी देख लो, बच्चे हमेशा माँ बाप को कहते तुमने मेरे लिए क्या किया है? अरे उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाल के बड़ा किया, तुम नौकरी लगे, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम किसकी वजह से कर रहे हो? उन्हीं की वजह से तो कर रहे हो तुम। और तुम ये सवाल उससे पूछो तुमने मेरे लिए क्या किया। ऐसा वक्त ना आए कि कल आपकी औलाद भी आपको ये कहे कि तुमने मेरे लिए क्या किया। इस कहानी से सबक सीखना चाहिए। जुम्मा के दिन रोना आता है जब उन बूढ़ी माँओं को, उन बूढ़े पेरेंट्स को मस्जिद के बाहर भीख मांगने हुए देखते हैं। क्या उनकी कोई औलाद नहीं? उनकी भी औलाद है, लेकिन वो औलाद जो है वो औलाद बहुत बदबख्त औलाद है, बदकिस्मत औलाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था क़यामत कब आएगी? उन्होंने कहा था अल्लाह जानता है। बोला था कि कोई निशानी बता दे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा याद रखना कि जब माँ और बाप दत्कारे जाएंगे, उनकी चीखें निकलेंगी, तो समझ लेना कि क़यामत नज़दीक है। और वो वक्त आज हमें दिख रहा है। उम्मीद करूँगा इस कहानी से आप एक सबक ज़रूर सीखें और अपनी हयात में अपने माँ बाप की खिदमत करें। अगर माँ बाप गुजर गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें, उनके नाम का सदका ज़रूर देते रहें, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है, हमारा जो वजूद है, हमारे माँ बाप का है, और माँ बाप की हमेशा खिदमत करें। बाकी अस्सलाम।